Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today the video is related to computational drug discovery, and the title of my today's video is Virtual Screening of Compounds and How to Make Compounds Library. As you all know, that I have started a video series on computational drug discovery, and I am explaining a specific research paper that is published on Google Scholar. उसी रिसर्च पेपर के जितने स्टेप्स उसमें परफॉर्म हुए हैं, उस मेथोडोलॉजी को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और साथ-साथ में जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल यूज़ हुए हैं, उसको जो है मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ, हैंड ऑन ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं एंड यू वांट टू लर्न अ स्पेसिफिक स्किल सेट तो आप पहली वीडियो से स्टार्ट करें, ताकि आपको पेपर की पूरी समझ आ जाए और स्टेप बाय स्टेप आप अपना रिसर्च जो है खुद कंडक्ट कर सकें, ठीक है? सेकंडली अगर जो कोई ये सीरीज़ देख रहा है, ठीक है? सो दे आर वेल अवेयर अबाउट इट, ठीक है? कि हम पार्ट 5 में क्या करेंगे, ठीक है? तो पार्ट 5 में बेसिकली जो है हम ये स्टेप्स करेंगे, थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है? छोटी-सी बात पहली सीएमएनपीडी डेटाबेस की विज़िट हम करेंगे, उधर से ही हम अपने कंपाउंड्स को रिट्रीव करेंगे। असल में कंपाउंड्स क्यों रिट्रीव करने हैं, थोड़ी-सी देर बाद मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद हम कंपाउंड सिलेक्शन एंड रिट्रीवल करेंगे। आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म विर्चुअल स्क्रीनिंग एंड वी विल अंडरस्टैंड द स्क्रीनिंग पैरामीटर्स एंड इन द लास्ट वी विल जस्ट फॉर्म आवर लाइब्रेरी, ठीक है? जो कंपाउंड हमारे साथ स्क्रीन हो जाए, उसकी हम लाइब्रेरी बनाएँगे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ दैट लाइब्रेरी इन द फर्दर वीडियोज़, ठीक है? तो अगर मैं थोड़ी-सी पेपर की तरफ चला जाऊँ ताकि आप लोगों का वो जो आप भूल गए हैं तो आपको थोड़ी-सी याद आ जाए, ठीक है? यही वो पेपर था, ठीक है? एंड इन दिस पेपर बेसिकली जो है हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है? ये वाला स्टेप जो है वी जस्ट डू इट, ठीक है? पिछली वीडियोज़ में 4 वीडियोज़ में हमने ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप किया है, ठीक है? एंड इन द टुडेज़ वीडियो हम ये स्टेप करेंगे, ठीक है? इस स्टेप में जितने भी जो पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है? जो फ्लो यूज़ हुई है, मैं आपको ब्रेक करके सब कुछ ईज़िली समझा दूँगा, ठीक है? थोड़ी-सी अगर मैं आपको रिकैप दे दूँ कि पेपर किसके बारे में था, तो जो ये देख रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें पता भी होगा, ठीक है, कि हमने जो है एक वेरिएंट प्रोटीन जो है उसको रिट्रीव किया था। फिर उसकी जो है ना हमने नॉर्मलाइज़ेशन की थी, उसकी प्रिपरेशन की थी और फिर जो है ना उसको हमने सेट किया था कि हम उसकी डॉकिंग करें और उसको ब्लॉक करें। बेसिकली वो प्रोटीन जो भी हो आपने अगर अपना रिसर्च शुरू किया है तो आपका अपना प्रोटीन होगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया थी, उसकी एक विरुलेंस फैक्टर थी, ठीक है। And that virulence protein was actively involved in the pathogenesis of that bacteria and it was enhancing the the infection rate in the human beings, ठीक है। तो उसी प्रोटीन को जो है हमने रिट्रीव किया था, ठीक है। आफ्टर दैट द सिंपल थिंग इज दैट वी हैव टू ब्लॉक द फंक्शन ऑफ दैट प्रोटीन, ठीक है। उस प्रोटीन की फंक्शन को हमने ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो डॉकिंग है, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। जो अगर हम एक प्रोटीन को ब्लॉक करना चाहते हैं सो वी हैव टू जस्ट डॉक इट विद अ स्पेसिफिक कंपाउंड, ठीक है? तो उसी से उसका जो है फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? तो टुडे जो कंपाउंड्स यूज़ होंगे आगे वाली वीडियोज़ में जो इसको हम यूज़ करके प्रोटीन डॉक करेंगे, ठीक है? तो हम उस कंपाउंड्स को रिट्रीव करना चाहते हैं। बिकॉज़ इफ देयर आर नो कंपाउंड देयर विल बी नो डॉकिंग, ठीक है? तो कंपाउंड्स हम किधर से लेंगे, ठीक है? वी शुड हैव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंपाउंड ताकि हम उस कंपाउंड्स को यूज़ करके उस प्रोटीन के साथ डॉक करें, ठीक है? और उसकी फंक्शन को ब्लॉक करें, ठीक है? तो यही हमारा था। तो इसीलिए हम उस स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी फ्लो को यूज़ करेंगे, ठीक है? इसमें इस पेपर में सीएमएनपीडी प्रिपरेशन जो है सीएमएनपीडी डेटाबेस को लेके उसकी उसमें जितने भी कंपाउंड्स थे उसको रिट्रीव किया था एंड आफ्टर दैट दे परफॉर्म द वर्चुअल स्क्रीनिंग और डिफरेंट पैरामीटर से उसको फिल्टर किया था। उसके बाद जो है ना उसकी उसको सेट किया था विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पैरामीटर्स और उसके बाद जो है ना इसने इसमें डॉकिंग की थी, ठीक है? तो डॉकिंग तो हम 6th वीडियो में करेंगे, लेकिन जो है ना पहले हम कंपाउंड्स को रिट्रीव करेंगे, ठीक है? सो बेसिकली इन लोगों ने तो 47 कंपाउंड्स को रिट्रीव किया था बट आई विल शो यू कि आप किस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है? और किस पैरामीटर के बेसिस पे अपने कंपाउंड्स ले सकते हैं। ये सारा फ्लो था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। आपको थ्योरी भी समझ आ गई कि हम कंपाउंड्स क्यों ले रहे हैं, ठीक है? और हम कैसे लेते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। अच्छा, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप जो है ना इधर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो पार्ट 1 से ही मैंने जो है ना इस फ्लो को यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है? पहले आप गूगल पे जाएँगे एनसीएमएनपीडी डेटाबेस एक स्पेसिफिक डेटाबेस है, ठीक है? आई विल टेल यू कि ये डेटाबेस किसके बारे में है। बेसिकली जो मेरीन लाइफ है, जिस मेरीन वाटर में बैक्टीरिया, फंजाई, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है? और स्पॉन्जेस जो अंदर वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है? नेचुरली वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स जो है रिलीज़ करते हैं। तो ये डेटाबेस इस बारे में है कि ये जो कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है? दे जस्ट गेट दैट कंपाउंड्स एंड परफॉर्म एनालिसिस उसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, ठीक है? और जब उसकी सारी एनालिसिस कर कर देते हैं तो दे जस्ट अपलोड इट इनटू दिस डेटाबेस, ठीक है? और ये सारे कंपाउंड्स जो है ना इस इन लोगों ने कैटेगरीज़ में भी डिवाइड किए हैं, ठीक है?
तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना नेचुरल कंपाउंड्स के साथ अपने प्रोटीन को डॉक करें, ठीक है? बेसिकली आप जो है ना ऑलरेडी अवेलेबल एफडीए अप्रूव्ड ड्रग भी ले सकते हैं, ठीक है? उसको वो एक अलग सीन हो जाएगा, उसको फिर ड्रग रिपर्पसिंग कहते हैं, ठीक है? ड्रग को एक स्पेसिफिक ड्रग को लेके अपने दूसरे प्रोटीन के साथ चेक करना कि आया वो उस प्रोटीन के साथ काम कर सकता है या नहीं। तो वी आर नॉट गोइंग इंटो दैट डिटेल। हम स्पेसिफिकली जो है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लेते हैं, ठीक है? और उसको यूज़ करके हम देखते हैं कि कौन से कंपाउंड हमारे प्रोटीन को बेस्ट डॉक कर रहे हैं, ठीक है? तो एक जो नोवेल सी स्टडी हो जाएगी, क्योंकि ये कंपाउंड सिर्फ़ इधर जो है ना इधर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? उसपे फिर डिफरेंट लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो अगर कोई नया कंपाउंड आता है, ठीक है? सो वी कैन जस्ट पब्लिश स्पेसिफिक पेपर ओवर इट के ये कंपाउंड है और ये काम कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए नेचुरल कंपाउंड के डेटाबेस को अपने रिसर्च पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ठीक है? क्योंकि ये एक नया काम है। तो अब हम चलते हैं डाउनलोड किस तरह करना है डेटा को, ठीक है? तो आई एम इंटरेस्टेड इन द इधर कैटेगरीज़ भी है, ठीक है? तो मैं प्लांट्स के उस डोमेन में इंटरेस्टेड हूँ, जो प्लांट्स वो कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं। इधर जो है ना इस उस पेपर में कंप्लीटली जितने भी कंपाउंड्स डेटाबेस में हैं, सबको रिट्रीव किया था। लेकिन आप जो है ना बैक्टीरियल ले सकते हैं, एनिमेलिया के ले सकते हैं, ठीक है? मैंने प्लांट्स के लिए बिकॉज़ प्लांट्स आर वेरी मच यूज्ड इन द कंपाउंड सिंथेसिस, ठीक है? प्लांट्स के ही कंपाउंड्स यूज़ होते हैं इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। तो आप इधर फ़िल्टर लगा लें, ठीक है? प्लांटा के आप इनके भी ले सकते हैं, कोई इस तरह की बड़ी बात नहीं है। दीज़ आर आल्सो द नेचुरल कंपाउंड्स, लेकिन मैं प्लांट को ले रहा हूँ। आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट 100 और 500 के दरमियान होगा, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ ये स्पेसिफिक पोर्शन लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद 500 तक उसकी मॉलिक्यूलर वेट होगी, ठीक है? उसके बाद इसमें ये सारे कंपाउंड आ जाएँगे 64, 499, 877, 463, ठीक है? तकरीबन ये जो है ना तकरीबन 2000 कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है? फॉर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मैं ये करता हूँ ना कि सिर्फ ये 64 लेता हूँ, ठीक है? तो ताकि मैं फर्दर एनालिसिस में थोड़ा-सा टाइम ना लगे, ठीक है? अब ये सेलेक्ट हो गया 64 कंपाउंड है, अब आपने इसको रिट्रीव किस तरह करना है? सिंपली बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? आप टीएसवी मीन्स टेप सेपरेटेड कॉलम, ठीक है? इसमें भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसकी जो है ना इसकी ये डाटा को सेलेक्ट कर लें, ठीक है? 20 बेसिकली इसको इस तरह करें, ठीक है? एंड आफ्टर दैट जो है ना सेलेक्ट ऑल कर लें, ठीक है? तो ये सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है? तो मैंने तो ये वाले सेलेक्ट किए थे 64, तो 64 पे ये आ जाएँगे, ठीक है? फिर आप टीएसवी को सेलेक्ट करें तो बेसिकली ये जो है ना एक्सेल फ़ाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप एसडीएफ में करते हैं तो एसडीएफ मीन्स के जो है ना ये उसकी स्ट्रक्चर्स डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? तो आपको स्ट्रक्चर्स भी चाहिए बिकॉज़ दीज़ स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड इन द फर्दर एनालिसिस, लेकिन आपको ये वाला डेटा भी चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ यू हैव टू टेक द स्माइलीज़, ओके? फर्दर ये डाउनलोड होगा, लेकिन मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप दोनों को डाउनलोड करें। टीएसवी में भी डाउनलोड करें कि आप जो है ना इसकी फिज़िकल अपीयरेंस देख सकें, उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ देख सकें, और एसडीएफ में भी डाउनलोड करें बिकॉज़ एसडीएफ को ही हम यूज़ करके लाइब्रेरी बनाएँगे, ठीक है? इधर तक आई थिंक आपको समझ आ गई है, ये कंपाउंड जो है इधर से ही का डाउनलोड हो सकते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 64 कंपाउंड है, अब हो गया, अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करके ये ईज़िली इधर डाउनलोड हो गया, ठीक है? सिंपल सी 17.1 केबी ही फाइल है, ठीक है? इतनी बड़ी फाइल नहीं है, टीएसवी फॉर्मेट में है। ओके, कंपाउंड रिट्रीव करना आप लोगों को आ गया, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? आगे क्या स्टेप था? आगे हम अब उस कंपाउंड्स की स्क्रीनिंग करेंगे। अब थोड़ी-सी थ्योरी पे आ जाते हैं कि हम स्क्रीनिंग क्यों करते हैं? पहले स्क्रीनिंग परफ़ॉर्म करते हैं, उसके बाद मैं स्क्रीनिंग आपको सिखाऊँगा, ठीक है? अक्सर पेपर में जो है ना स्क्रीनिंग बाद में होती है, पहले कंपाउंड्स को डॉक करते हैं, ठीक है? डॉक करने के बाद जब जो बेस्ट कंपाउंड डॉक हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है? तो अक्सर उधर होता है ना कि आपके साथ जो कंपाउंड बेस्ट डॉक हुई है, वो बॉडी के लिए जो है ना बेस्ट नहीं होते, ठीक है? तो फिर उधर हमारा जो है काम थोड़ा-सा खराब हो जाता है। सो इफ यू आर हैविंग अ बिग लाइब्रेरी ऑफ कंपाउंड, जस्ट परफॉर्म द स्क्रीनिंग ताकि उसमें से जो बेस्ट कंपाउंड्स हैं वो आपके साथ अलग हो जाए, ठीक है? तो फॉर स्क्रीनिंग फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड आ गए, ये 64 कंपाउंड आ गए। मैंने अपनी लाइब्रेरी ली है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब ये देखें, अगर मेरे पास ये इस तरह की आ जाती है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ, सॉरी ये तो अलग फाइल ओपन हो गई, ठीक है? अच्छा, ये स्क्रीन के नाम से, ठीक है? ओके। ये फ़ाइल ओके, दिस वन इज़ द फ़ाइल, ठीक है। अब ये इस तरह की फ़ाइल आपके साथ आती है, ये टीएसवी वाली फ़ाइल है, ठीक है। ये टीएसवी वाली है और अब जब आप एसडीएफ वाले करेंगे, ठीक है, तो एसडीएफ भी आपको जो है एक बड़ी-सी फ़ाइल दे देंगे, उसको भी मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है, मैं आपको थोड़ी देर में सिखा दूँगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर ये टीएसवी फाइल है, अब इसकी स्क्रीनिंग किस तरह करनी है? थोड़ी-सी मैं आपको समझा दूँ, ये कंपाउंड्स है, ये सीएमएनपीडी आईडीज़ है, जो 64 है, हालाँकि ये तो वो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? इस आईडी को अगर आप जो है ना, इस आईडी को आप सीएमएनपीडी डेटाबेस में जो है इंसर्ट कर ले, तो ईज़िली ये कंपाउंड ले लेगा, ठीक है? ये इसकी क्या ना स्माइलीज़ है, ठीक है? इस स्माइलीज़ को हम यूज़ करके स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है? आगे वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं, मैं आपको उधर ही एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? अब उसके बाद हम जाएँगे
कंपाउंड्स को जो है ना साफ किस तरह करते हैं, स्क्रीनिंग किस तरह की इसको किस तरह इसकी किस तरह होती है, ठीक है? सो फॉर स्क्रीनिंग वी आर हैविंग अ वेरी मच बेस्ट टूल इज़ नोन एज़ स्विस एडमी, ठीक है? स्विस एडमी जो है ना, ये एक बहुत बेस्ट टूल है, ठीक है? एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द कंपाउंड, ठीक है? अब स्क्रीनिंग किस तरह की क्यों होती है, किस तरह होती है, मैं आपको अभी समझाऊँगा, ठीक है? आपने सिंपल इधर क्लिक करना है, एंटर अ लिस्ट ऑफ स्माइली करना है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट जो है ना, अगर आपके पास कंपाउंड 1000, 2000, 3000 है, तो आई रिकमेंड कि आप 2 टू 100 के स्माइलीज़ जो है ना, इधर जो है पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतनी स्माइलीज़ लेता हूँ, ठीक है? ये 15 स्माइलीज़ मैं लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? एंड आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है? मैं इधर पेस्ट करता हूँ, तो हर एक कंपाउंड का अलग-अलग स्माइली है, ठीक है? एंड मैं आई जस्ट क्लिक ऑन द रन। जितने ज़्यादा कंपाउंड होंगे, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। धीरे-धीरे से ये एक-एक कंपाउंड की स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है? और ये आता जाएगा, तो 15 कंपाउंड इधर आ जाएँगे। आप 100 टू 150 कंपाउंड्स इकट्ठे दे सकते हैं, इज़िली ये कर लेगा, ठीक है? और फिर आप रिज़ल्ट्स जो है नोट कर लें, ठीक है? मैंने 15 इसलिए दिए कि जो है ना आपको समझा सकूँ। अब पहले मॉलिक्यूल, अब स्क्रीनिंग के पैरामीटर्स को देख लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसमें जो है ना, अगर आपके पास पेंसिल और पेज है, ठीक है? तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, उसकी ये ओवरऑल ओवरव्यू है कि हमारा कंपाउंड जो है अ, बॉडी के लिए बेस्ट है या नहीं है, ठीक है? तो सिंपल पहले जो है ये एक वेब सा बना हुआ है, ठीक है? और इसमें एक थ्रेशोल्ड लगी हुई है, ठीक है? एक थ्रेशोल्ड लगी हुई है और इस थ्रेशोल्ड के अंदर पॉइंट्स है, ठीक है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर लिपोफिलिसिटी, साइज़, पोलैरिटी, इनसोल्युबिलिटी, इनसैचुरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? तो अगर आपका कंपाउंड है और इसकी जितनी भी वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही है, सो मीन्स दैट योर कंपाउंड इज़ राइट, ठीक है? आपकी कंपाउंड इस पैरामीटर्स के लिहाज से बेस्ट है, ठीक है? अब इधर तक आपने नहीं रुकना, आपने थोड़ा-सा आगे भी जाना है, ठीक है? नाउ वी विल एक्सप्लेन इट कि ये क्या-क्या होती है, ठीक है? तो जस्ट लुक हियर टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हर किसी की होती है, ठीक है? उस कंपाउंड की फार्मूला होगी, मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है? नंबर ऑफ हेवी एटम्स, नंबर ऑफ एरोमेटिक हेवी एटम्स, फ्रैक्शन CsP3, नंबर ऑफ रोटेटेबल कंपाउंड्स, ये सारे इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है। TPS है, ठीक है? टोटल पोलर सरफेस एरिया कि कितना जो है ना वाटर इसको जो है ना अप्रोच कर सकता है, तो इट इज़ हैविंग अ गुड वैल्यू। तो 20 से ऊपर होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। मोलर रिफ्रैक्टिविटी जो है ना रिफ्रैक्टिविटी इसकी कितनी है, जो लाइट है इससे कितनी पास होती है, ठीक है। सो दिस वैल्यूज आल्सो आल्सो मैटर, ठीक है। लेकिन ये सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, आप अलग अलग जाके इसको पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉडल की जो आप कंपाउंड स्क्रीनिंग करते हैं, ये तो सिंपल सी पैरामीटर है, ये इतनी जो है ना जरूरी नहीं है। द वेरी मच इंपॉर्टेंट इज द लिपोफिलिसिटी, ठीक है। एक कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी जो है ना 2 और तकरीबन 3.5 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी-सी थ्योरी मैं आपको बता दूँ कि लिपोफिलिसिटी क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो इसके लिए हम इधर जाते हैं, ठीक है? ओके, ये आप लोगों के लिए मैंने ये डाउनलोड की है, ठीक है? अब ये देखिए थोड़ी-सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। यू ऑल नो दैट अगर हम जब हम ड्रग लेते हैं, ठीक है? तो ये जो है ना स्टमक में जाएगा, आफ्टर दैट फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सेल है और इसके अंदर वो हमारे जो बैक्टीरिया की वो प्रोटीन पड़ी हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले द मेन एम ऑफ आवर कंपाउंड इज़ के वो जो है ना बाहर, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाहर वो कंपाउंड है, ठीक है? तो द मेन एम इज़ के वो अंदर जाए, ठीक है? और इस प्रोटीन के साथ जो है ना डॉक हो जाए, ठीक है? और इसकी फ़ंक्शन को ब्लॉक करे, ठीक है? ये हमारा सबसे बड़ा एम है, ठीक है? लेकिन किस तरह जाएगा इसके लिए तो कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है? तो लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है, तो देयर इज़ अ चांस के ये इधर आके ही जो है ना फँस जाए। मीन्स के लिपोफिलिक ये इधर भी लिपोफिलिक नेचर है क्योंकि यहाँ फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इधर ही ये डिसॉल्व हो जाएगा या इधर ही रह जाएगा, ये अंदर नहीं जा सकेगा, ठीक है? सो कीप इन माइंड के लिपोफिलिक जो है ना इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। सेकंडली लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ कम इसलिए नहीं होनी चाहिए, अगर लिपोफिलिसिटी बहुत कम हो तो मीन्स अगर लिपोफिलिक नहीं हो तो वो जो है ना पोलैरिटी या लिपो जो क्या कहते हैं वाटर लविंग होगा, ठीक है? लिपोफिलिसिटी की ऑपोज़िट ही वाटर लविंग है या हाइड्रोफिलिक है, ठीक है? हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक इज़ ऑपोज़िट टू ईच अदर। तो अगर हमारा कंपाउंड जो है ना हाइड्रोफिलिक होगा बहुत ज़्यादा, तो ये इधर ही आके रुक जाएगा बिकॉज़ दिस एरिया जो है ना, ये एरिया बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है एंड यू ऑल नो दैट लाइक डिसॉल्व लाइव एंड अनलाइक डिसॉल्व द वाटर कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द लिपोफिलिक नेचर, ठीक है? तो इधर ही ये अंदर जा ही नहीं सकता, ठीक है? तो इस सीन को जो है ना सामने रख के आपने एक ऐसी वैल्यू को रखना है, ठीक है? ताकि वो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है ना हाइड्रोफिलिक भी ना हो। तो ये आपने याद रखना है। तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है फ्रॉम 2 टू 3, ठीक है? 2 और 3 के दरमियान एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। 4 से आगे नहीं होनी चाहिए और 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है।
ये वैल्यू किस तरह आई है, ये एक बहुत बड़ा जो है ना कंसेप्ट है, ठीक है? कुछ टाइम हो गया, मैं फिर आपको जो है ना एक अलग सी वीडियो बना के मैं आपको बता दूँगा। लेकिन अभी तक सिर्फ ये याद रखें, ठीक है? अगर आपको जो है ना अपनी कंपाउंड को ईज़िली पास करवाना है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, सो योर लिपोफिलिसिटी विल बी बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है? इसमें और भी बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन इधर तक बस यही काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है? आगे स्पेसिफिक वीडियोज़ में मैं फिर स्पेसिफिक और एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है? उसके बाद फिर जो है ना लिपोफिलिसिटी आपको समझ आ गई, ठीक है? तो अब हम दोबारा चलते हैं अपने काम पे, ठीक है? लिपोफिलिसिटी ये देखें, जितने भी मॉडल्स बने हैं, ठीक है? लॉग पीके और एक्स लॉग पीके और डब्ल्यू लॉग पीके, ठीक है? ये सारे जो है ना इसकी वैल्यूज़ 3 के दरमियान ही है, ठीक है? तो बेसिकली और जो कंसेंसस लॉग है, वो भी आखिरी में ही 3 है, ठीक है? अब ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ये किस तरह ये वैल्यूज़ आई है, क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है? तो अगर आप जो है ना अब ये देखिए इसमें मैं अगर कर्सर लिखूँ तो इन हाउस ऑफ फिजिकल बेस्ड मेथड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, ये एक पेपर है, इस पेपर को यूज़ करके इन लोगों ने एक मॉडल बनाया है। एंड जब हम एक कंपाउंड इसको देते हैं, सो दिस कंपाउंड इज़ बेसिकली इस मॉडल को यूज़ करके वो जो है ना उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, एंड आफ्टर दैट हमें पता चल जाता है कि आया दिस माय कंपाउंड इज़ लिपोफिलिक एंड हाउ मच इट इज़ लिपोफिलिक। मॉडल क्या है, ठीक है? इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि मॉडल क्या होती है, ठीक है? और जो है ना स्क्रीनिंग किस तरह होती है। लेकिन बस अभी तक इतना ही। अब अच्छा वाटर सोल्युबिलिटी पर अगर हम आ जाएँ, ठीक है? तो लो वाटर सोल्युबिलिटी यही वाटर सोल्युबिलिटी की भी एक खास रेंज होनी चाहिए, एंड हमारी कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होगी, ठीक है, तो जो है ना वो ईज़िली वो ब्लड में डिसॉल्व भी नहीं हो सकेगी, ठीक है? सो यू शुड लुक इंटू इट कि सोल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे सोल्यूबल होनी चाहिए। आफ्टर दैट ये इसकी वैल्यूज़ है और ये इसकी एंड रिज़ल्ट है, ठीक है? क्लास पे डिवाइड हो जाता है, एक इनसॉल्युबल क्लास होता है, एक सोल्यूबल क्लास होता है, तो ये सोल्यूबल में ही क्लासिफ़ाई हो गया है, ठीक है? आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कंपाउंड के लिए, ठीक है? एक कंपाउंड के लिए हाइड्रो जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। जीआई एब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है? इसकी एब्ज़ॉर्प्शन हो रही है जीआई ट्रैक में, तो अगर हो रही है तो हाई, ठीक है? तो ये हमारे स्टमक में इज़िली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ब्लड ब्रेन बैरियर, येस इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। पीजीपी सब्सट्रेट, नो, ठीक है? पीजीपी सब्सट्रेट असल में ये इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है? प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं, ठीक है? एंड इट इज़ यूज्ड टू जस्ट रिमूव द कंपाउंड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है? तो ये भी नो होनी चाहिए, ठीक है? हमारा कंपाउंड इसका सबस्ट्रेट नहीं है, मीन्स कि हमारा कंपाउंड इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, ठीक है? दिस पीजीपी प्रोटीन कैन नॉट पी ग्लाइकोप्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू अवर सब्सटेंस, ठीक है? अवर कंपाउंड, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ दिस CYP1A2, ये सारे इन्हिबिटर्स के नाम है, ठीक है? जब हमारा ड्रग जो है ना बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है? सो जब वो अपना काम करता है, सो आफ्टर दैट इट शुड बी मेटाबोलाइज्ड एंड इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे वो प्रोटीन्स है जो यूज़ होते हैं इन द एक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ द कंपाउंड। तो अगर ये सारे येस होते हैं, ठीक है? सो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है? मीन्स कि हमारा कंपाउंड तो मेटाबोलाइज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो वो उधर ही रहेगा, हमारे सेल के अंदर ही रहेगा, वो मेटाबोलाइज़ नहीं होगा। तो उसकी जो है ना परसेंटेज बढ़ेगी, एंड जो है ना एंड वी वांट इट आउट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? जब अब उसने अपना काम कर लिया है, सो उसको जो है ना एक्सक्रीट होना चाहिए, ठीक है? सो इट शुड बी के ये नो होने चाहिए एंड इट इज़ नो। अगर इसके बीच में एक आध येस भी हो जाए, सो नो प्रॉब्लम, बाकी तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? सो ये बात रखना चाहिए। लोग के स्किन परमिएशन की बात हो रही है, ये जितने कम होगी तो परमिएशन कम होगी, ठीक है? आफ्टर दैट ड्रग लाइकनेस, हमारा जो कंपाउंड है वो ड्रग की तरह है भी या नहीं है? सो बेसिकली लिपिंस्की रूल ऑफ 5, लिपिंस्की रूल ऑफ 5 बेसिकली ये सारे जो है ना लिपिंस्की, गूस, वेबर, ईगन, मोग, ये इधर तक जो है ना, ये सारे जो है ना ये मॉडल्स है, ठीक है? और इन मॉडल ने सिंपली ये कहा है, ठीक है? कि कंपाउंड्स कितना सोलुबल है, कंपाउंड जो है ना ये बायो इसकी जो है ना इसको आप खा सकते हैं या इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं या जो है ना इंट्रावीनस लगा सकते हैं, या सब उसकी बातें कर रहे हैं। ये सोलुबल हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है? सो यू शुड लुक इनटू इट कि आप जो है ना इधर जितनी वॉयलेशन कम होगी उतना अच्छा है, ठीक है? बिकॉज़ जितना ये वॉयलेशन कम होगा, ठीक है? तो आपका कंपाउंड जो है ना वो ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज़ रखेगा, ठीक है? तो आप ये हमेशा याद रखें। मैं इसलिए इसकी जो है ना डिटेल पे नहीं जा रहा, बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये पैरामीटर एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आफ्टर दैट बायो अवेलेबिलिटी स्कोर। बायो अवेलेबिलिटी स्कोर मीन्स ये 0 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू अच्छी है, 0.55 है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये कंपाउंड है ये कितनी अवेलेबल है, ठीक है? सो इट इज़ अवेलेबल, ये आप लोग सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ इसकी मतलब है, ठीक है? नाउ मेडिसिनल केमिस्ट्री, पेन्स, ठीक है? पेन्स की एक स्पेसिफिक जो है ना
एक स्पेसिफिक वो है जो बड़ा-सा नाम होता है, ठीक है? लेकिन आई जस्ट फॉरगॉट इट कि पेन्स वो है। बेसिकली इसकी 0 अलर्ट्स है। पेन्स मीन्स कि जब आप इसकी इन विट्रो टेस्टिंग करते हैं, सो अगर इसकी अलर्ट ज़्यादा हो तो देयर इज़ अ चांस कि आपका कंपाउंड जो है अदर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोटीन है, आपका एक कंपाउंड है और आप उसको जो अपने स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जो है ना बाहिर ही देखना चाहते हैं, ठीक है? इन विट्रो स्टडी करना चाहते हैं, तो पेन्स अगर इसका अलर्ट ज़्यादा होगा तो मीन्स कि आप उस प्रोटीन के साथ-साथ दूसरे प्रोटीन को भी ये बाइंड हो सकता है, ठीक है? सो ये अभी 0 अलर्ट ही होना चाहिए, ठीक है? ब्रैंक यही है, ब्रैंक जो है ना ये टॉक्सिसिटी दिखाता है, ठीक है? अब इधर 1 अलर्ट आई है लेकिन नो प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा अलर्ट नहीं है, ठीक है? तो हमारा कंपाउंड कितना उसमें कितने इस तरह के फंक्शनल ग्रुप और स्कैफोल्ड्स हैं जो टॉक्सिक है, ठीक है? तो सिर्फ़ हमारी एक ही आइसोलेटेड अल्कीन है जो टॉक्सिक नेचर शो कर रही है, लेकिन एज़ अ होल कंपाउंड टॉक्सिक नहीं है, ठीक है? लेड लाइकनेस, हमारा कंपाउंड कितना लेड लाइकनेस है। अब ये ड्रग लाइकनेस है, लेड लाइकनेस है, ठीक है? तो येस, अगर ये सारे येस होंगे तो ये परफेक्टली येस होगा, क्योंकि हमारा जो है ना अगर वो ड्रग लाइक होगा तो वो लेड लाइक भी होगा, ठीक है? पहले हमारे पास हिट्स आते हैं, ठीक है? उसके बाद जब हिट्स और भी फिटर हो जाते हैं, ठीक है? और अपनी क्लिनिकल फेज़ में पास हो जाते हैं, ठीक है? इन विट्रो स्टडीज़ में पास हो जाते हैं तो वो लेड बन जाता है, एंड आफ्टर दैट जब लेड जो है ना क्लिनिकल फेजेज़ से पास हो जाते हैं तो वो ड्रग बन जाते हैं, ठीक है? तो अगर इधर वायलेशन नहीं है तो इधर भी नहीं होगी। लास्ट वन इज़ द सिंथेटिक एक्सेसिबिलिटी, के सिंथेटिकली हम इसको जो है ना सिंथेसाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये वाला और बायो अवेलेबिलिटी ये थोड़े से इंटरचेंजेबल है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग पैरामीटर्स, होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है? तो अब इसी तरह ही जो अपनी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, तो अगर आपके पास 200, 300, 400, 500 कंपाउंड्स हैं, तो आप इसकी इस तरह स्क्रीनिंग करें और इधर से ही अपने कंपाउंड्स को जो है ना साफ़ करें, ठीक है? और स्पेसिफिक ओरिजिनल कंपाउंड जो है ना वो बाकी रख दें, ठीक है? अब मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है, ठीक है? मेरे पास 2000 कंपाउंड्स थे, जब मैंने इस पे सारे फ़िल्टर्स लगा लिए, ठीक है? सो इसकी जो है ना तकरीबन 102 रह गए, ठीक है? 101 ही रह गए, ठीक है? तो 2000 से 100 ही रह गए, लेकिन आई एम वेल अवेयर कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जितने भी ये कंपाउंड मैं यूज़ करूँ, मैं अपने आगे प्रोजेक्ट में भी ये कंपाउंड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये हमेशा आप ज़हन में याद रखें, ठीक है? आफ्टर दैट एक सबसे लास्ट पैरामीटर, स्क्रीनिंग पैरामीटर भी आपने यूज़ करनी है, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और भी बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग पैरामीटर्स है, ताकि आपका ड्रग जितना बॉडी के अंदर रिलायबल हो, तो वो ईज़िली आपके टारगेट तक भी पहुँच सकता है, आफ्टर दैट उधर बाइंड भी हो सकता है, अपना काम भी करेगा, आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और बाहर निकल के एक्सक्रीट भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो सारे पैरामीटर्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, लेकिन स्विस एडमी में एक खास पैरामीटर नहीं है, ठीक है? तो उसको अलग से देखना पड़ता है, ठीक है? वो पैरामीटर का नाम है जो है ना हर्ग, इसको अगर मैं लिख दूँ, ठीक है? हर्ग प्रिडिक्शन सर्वर, ठीक है? ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो थोड़ी-सी थ्योरी मैं आपको फिर जो है बता सकता हूँ, ठीक है? अगर आप बोर हो गए होंगे, ठीक है? तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हर प्रोटीन क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा हार्ट, जो हमारा दिल है, ठीक है? इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है? इसकी मेम्ब्रेन में एक ख़ास प्रोटीन होती है, उसका नाम हर्ग होता है, ठीक है? एंड दिस प्रोटीन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये एक चैनल प्रोटीन होती है, ठीक है? एंड ये चैनल प्रोटीन जो है ना हमारे आयन्स को अंदर-बाहर करती है, ठीक है? एंड इट इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है? तो इधर से आयन अंदर जाते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं, ठीक है, और हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट पंपिंग इज़िली जो है स्मूथली हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह हुआ ना कि कुछ इस तरह के कंपाउंड्स जो है ना होते हैं, ठीक है, कि वो जो है इस हर प्रोटीन के साथ ही बाइंड होके उसको ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारा हर प्रोटीन ब्लॉक होगा तो चैनल आयन ब्लॉक होगा और आयन जो है ना अंदर बाहर नहीं हो जा सकेंगे, ठीक है। तो इट विल अफेक्ट आवर हार्ट, ठीक है, हमारी हार्ट रेट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो व्हाट डज़ द बायोइन्फॉर्मेटिशियन डू? उन लोगों ने एक मॉडल बनाया, एंड आफ्टर दैट दे जस्ट यूज़ द मेथोडोलॉजीज़ कि हम एक इस तरह फ़िल्ट्रेशन टूल बना दें कि हम उसमें देख सकें कि हमारे कंपाउंड इधर ब्लॉक हो रहे हैं या ना नहीं ब्लॉक हो रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉक नहीं हो रहे और ईज़िली अंदर बाहर जा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है एंड इट इज़ डिज़ाइन्ड फॉर द इन्फेक्शन दैट आर कॉज्ड इन द हार्ट, ठीक है? तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए वो कंपाउंड बने हैं, ठीक है? तो अगर वही कंपाउंड इस चैनल में ही ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है? सो और हमें जो है ना खराबी हो जाएँगी, ठीक है? सेकंडली जब हमारा कंपाउंड ब्लड के अंदर चला जाता है, सो ब्लड तो सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है? तो वो हार्ट से जाके ही सर्कुलेट होता है, तो वो कंपाउंड तो इधर ही हार्ट को ब्लॉक कर लेंगे, तो साइड इफेक्ट्स हो जाएँगे, ठीक है? यही साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये फैटल भी हो सकते हैं। आपका कंपाउंड है, इधर ही ब्लॉक हो गया, आपके ओरिजिनल चैनल को ही ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो आपको अलग से एक बड़ी मुसीबत आ गई, ठीक है? तो इसके लिए भी जो है ना साइंटिस्ट ने एक प्रिडिक्शन टूल बनाया, ठीक है? इवन आवर ओन प्रोफेसर जो है ना, इन उन्होंने भी अपना एक मॉडल बनाया है और वो सबसे एक्यूरेट है, बट वो येट उसकी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो मैं उसको अभी इधर दिखा नहीं सकता, लेकिन रिसेंटली जो है ना अपकमिंग डेज़ में वो आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको फिर उसकी भी वो करा दूँगा, ठीक है? अब इस तरह इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा टूल है, ठीक है? आपने जाके जो है ना
इसका प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? आपने सिंपल इस तरह करना है का, ठीक है? अब एक फ़िल्ट्रेशन तो आपकी हो गई, आपके पास कंपाउंड आ गए। आप सिंपल कॉपी करें एक स्माइली को, ये 5 तक ले सकता है। स्विस एडमी 200 तक ले सकता है, ठीक है? इनपुट, लेकिन ये सिर्फ़ 5 तक लेता है, ठीक है? आपने इधर जाके अपनी जो है ना वो इधर पेस्ट करनी है। ये जो आपकी स्माइली है, उधर से स्माइली को कॉपी करें और इधर पेस्ट करें, ठीक है? एंड जस्ट रन द प्रेडिक्शन, ठीक है? एंड आफ्टर दैट जो है ना, डज़ नॉट इंडोर फॉर यूसेज, ठीक है? सब्र करें, पहले इसमें थोड़ा-सा मसला है, ठीक है? ये अब ये बहुत रिसेंटली आई थिंक आया हुआ है, तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा मसला है, लेकिन ये काम करता है, ठीक है? लेट्स चेक इट अगेन, ठीक है? इसको वापस चेक करते हैं। कॉपी, ठीक है? कॉपी एंड ये एसडीएफ में करेंगे, ठीक है? एंड पेस्ट, ठीक है? पेस्ट हो गया एंड आफ्टर दैट इसको हम इधर लगा देंगे, ठीक है? आप इधर अपना कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है? एंड वी विल जस्ट क्लिक ऑन द प्रेडिक्ट, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, ये अब इस कंपाउंड को इवैल्यूएट करते हैं। अब देखिए इसको, नॉन ब्लॉकर, बाइनरी प्रिडिक्शन पे जाए और मल्टी क्लास प्रिडिक्शन पे ना जाए, ठीक है? सो बेसिकली इट इज़ अ नॉन ब्लॉकर, तो आप इज़िली इसको पास कर सकते हैं, ठीक है? कि ये हर प्रोटीन के साथ ब्लॉकिंग नहीं कर रहा, ठीक है? सो दिस वाज़ द लास्ट फिल्ट्रेशन। उसके बाद आपकी जो है ना लाइब्रेरी साफ-सुथरी जो है ना हो जाएगी। अब आपने तो 64 कंपाउंड्स रिट्रीव किए थे फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह मैंने किया था। आई विल शो यू कि मेरी लाइब्रेरी किस तरह है, ठीक है? अगर आप एसडीएफ में 200, 300, 400 कंपाउंड्स रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है? तो उधर से तो आपने तो इधर से ही प्रिडिक्शन कर लिया, सीएसवी फाइल से कर लिया। आप अपनी लाइब्रेरी किस तरह बनाएँगे? अब आपको पता चला कि फ्ला-फ्ला खतरनाक है, फ्ला-फ्ला खतरनाक नहीं है। तो इधर से ही आप जो है ना जो है निकाल सकते हैं, लेकिन उधर मेन स्ट्रक्चर से किस तरह निकालेंगे, ये मैं आपको दिखा दूँ। सो ये लास्ट स्टेप ही हो जाएगा, ठीक है? सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है? जो लाइब्रेरी मैंने डाउनलोड की थी, ठीक है? मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये लाइब्रेरी जो है ना सीएमएनपीडी एक्सपोर्ट फंजाई, ये 500 कंपाउंड्स है, ठीक है? ये मैंने रिट्रीव किए थे, ठीक है? अब इसको खोलने के लिए आपको डिस्कवरी स्टूडियो चाहिए। आप डिस्कवरी स्टूडियो से इसको जो है ना खोल सकते हैं। आफ्टर दैट जो है ना जब ये खुल जाए, अब आपको पता है कि मेरे पास कौन से कंपाउंड जो है ना उसने फ़िल्ट्रेशन फेज़ पास किया हुआ है और कौन-सा पास नहीं नहीं किया हुआ। तो इधर से ही आप पहले जो है ना इधर से थोड़ी-सी आप अपने नोटबुक में या नोटपैड में वो कंपाउंड लिखे होंगे जो पास हुए हैं और जो पास नहीं हुए, ठीक है? तो आपने उसको भी लिखा होगा। थोड़ा-सा हेक्टिक प्रोसेस है, थोड़ा-सा लेबोरियस है, ठीक है? क्योंकि आपने जो है ना हर कंपाउंड को देखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये लिस्ट आ गया, ठीक है? आपने 2000 में से इन 101 को साफ़ किया, ठीक है? आपके पास अब सीएमएनपीडी आईडीज़ भी है, ठीक है? अब आप जो है ना इधर जाके उस अपनी लाइब्रेरी को खोलेंगे। अब इधर भी फ़िल्ट्रेशन करनी है क्योंकि आपने तो सिर्फ़ उधर ही फ़िल्ट्रेशन की थी, ठीक है? अब ये एक रेडीमेड लाइब्रेरी है जो आप डाउनलोड करते हैं तो ये एक लाइब्रेरी बन जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है, ठीक है, कि मेरी जो है ना ये पहले 5 या 10 कंपाउंड जो थे ना वो वो थे फॉर एग्ज़ाम्पल इन लोगों ने फ़िल्ट्रेशन पास नहीं की, ठीक है? अब ये आपने शिफ्ट क्लिक करें, ठीक है? और इधर तक जो है ना 10 को सेलेक्ट करें। इज़िली एडिट पे जाके एडिट पे वेट अ मिनट, ठीक है? हाँ, इस तरह, ठीक है? इधर क्लिक करें और एडिट पे जाके इस तरह क्लिक करें। आफ्टर दैट एडिट पे जाके उसको डिलीट करें, ठीक है? तो सिंपली वो 10 कंपाउंड डिलीट हो गए। तो इसी तरह आप इधर ही जो है ना अपने सारे कंपाउंड्स को डिलीट करें जिन्होंने फ़िल्ट्रेशन पास नहीं की थी। एंड आफ्टर दैट जस्ट गो हियर एंड जो है ना सेव कर लें, ठीक है? तो ये सेव हो जाएगा। आप अलग नाम देके इसको सेव करें और आप फ़िल्टर लाइब्रेरी का नाम दे दें, ठीक है? तो ये लाइब्रेरी आपके पास आ गई। नाउ इट इज़ फ़िल्टर्ड। आप अपने डिफरेंट जो है ना उसमें यूज़ कर सकते हैं। अपने डिफरेंट रिसर्च पेपर में, अपने डिफरेंट अदर रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ इन्होंने सारी फ़िल्ट्रेशन पास की है, तो बिला झिझक आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके पास 300 भी आ सकते हैं, 400 भी आ सकते हैं और आप जो है ना अगली वीडियो में हम जो है ना उस प्रोटी अब हमारे पास वो प्रोटीन भी आ गया, लाइब्रेरी भी आ गई, ठीक है, कंपाउंड्स की। अब हम लाइब्रेरी और कंपाउंड लेंगे और उसको डॉकिंग करेंगे। तो बारी-बारी हमारा एक एक कंपाउंड जो है डॉक होगा और उसके बाद लास्ट में जो बेस्ट डॉक होगा उसकी जो है ना सारी वो आ जाएगी, ठीक है? तो ये सब कुछ जो है ना उसके बारे में था, ठीक है? आज की वीडियो के बारे में था। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन हमने एक स्टेप को जो है ना पूरा कवर करना था, ठीक है? सो हमने ये किया, सिमेनफीडी डेटाबेस को विज़िट किया, कंपाउंड किस तरह रिट्रीव होते हैं, विर्चुअल स्क्रीनिंग किस तरह होती है, आफ्टर दैट विर्चुअल स्क्रीनिंग के बाद जो है ना पैरामीटर्स को हमने समझा और लास्ट में जो बेस्ट आ गए, ठीक है, उसको हम नए लाइब्रेरी उससे लाइब्रेरी फ़ॉर्म कर दी। आगे हम उस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। आप अपनी लाइब्रेरी बनाएँ, ठीक है? अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अपनी लाइब्रेरी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो अपनी लाइब्रेरी बनाएँ और नेक्स्ट वीडियो में साथ-साथ जो है ना प्रैक्टिकल करेंगे, आपकी लाइब्रेरी को लेंगे, ठीक है? और वो जो कंपाउंड जो है टारगेट प्रोटीन हमने रिट्रीव किया था, वो जो रेडी किया था उसको लेंगे और उसकी डॉकिंग कराएँगे, ठीक है? तो जितने भी कंपाउंड है लाइब्रेरी में वो सारे बारी-बारी डॉक होंगे और जो बेस्ट डॉक होगा, ठीक है? वो उसकी जो है ना वो हमें बता देगा कि ये कंपाउंड बेस्ट डॉक है और उसके बाद फिर फर्दर एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो 2 वीडियोज़ रह गई, ठीक है? एक में हम डॉकिंग करेंगे और लास्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन करेंगे और ये जो है ना ये
रेफरेंस पेपर जो है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इधर थोड़ी-सी एक बात, इन लोगों ने भी कुछ एनालिसिस की है, पेंस एनालिसिस, इली लिली एनालिसिस, मेडकैम एनालिसिस, ये यही एनालिसिस है, लेकिन इन लोगों ने फाफ ड्रग फोर्स सर्वर यूज़ किया है। मैंने जो है ना स्विसाइड में यूज़ किया, ठीक है? प्लस हमने जो है ना उसमें वो भी यूज़ किया, हर्ग ब्लॉकर भी यूज़ किया, ठीक है? तो जितने ज़्यादा आपके पैरामीटर्स होंगे, उतना आपका स्टडी जो है ना वो बेस्ट बनेगी, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखें, ठीक है? तो आज के लिए इतना, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है? अगर आपने सीखा और आपको मज़ा आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मसला हो, इवन आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू डिज़ाइन योर प्रोजेक्ट एंड यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ्लो बनाने में जो है ना वो मुश्किल होती है, तो इकट्ठा फ्लो बनाएँगे, ठीक है? आप लोगों के लिए मैं फ्लो बना सकता हूँ। मैं जो है ना प्रोजेक्ट भी करता हूँ लोगों के लिए, ठीक है? सो इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम और आप जो है ना प्रोजेक्ट में फँसे हुए हैं, सो आई कैन असिस्ट यू। आप सिर्फ ईमेल करके या कमेंट करके मुझे बता दें, ठीक है? आई लाइक हेल्पिंग पीपल, ठीक है? तो इसलिए सो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में हम नई-नई जो है ना तरीके सीखेंगे रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।